राधे राधे। आज हम फुल मून के लिए मेडिटेशन करेंगे ताकि जीवन में हमारी जो भी बाधाएं हैं उसको हम स्वीकार कर सकें। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप इन सब से निकल नहीं पाएंगे। ये कर्म के बंधन हैं जो आपको निभाने होते हैं। तो इसीलिए हो सके तो सामने एक कैंडल रखिए ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे, और एक गिलास पानी का जिसमें आप मैनिफेस्टेशन कर सके, अपनी ऊर्जा से उसको चार्ज कर सके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, अपने नारायण का ध्यान करेंगे, और आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस परिस्थिति के लिए जो आपको सिखा रही है, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर नेचर, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। नेक के पीछे ओम लिखेंगे, नाभि के ऊपर ओम लिखेंगे, हाथों को रब करेंगे, हाथों में आपके गर्माहट आनी चाहिए, और हाथों को कप शेप में फैलाएंगे। चंद्रदेव का ध्यान करेंगे और उनसे ऊर्जा मांगेंगे। यूनिवर्स, आपकी कॉस्मिक ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में प्रवाहित होने दीजिए ताकि हम अपने जीवन में अपने मार्ग के ऊपर प्रगतिशील हो सके। यूनिवर्स, आपकी कॉस्मिक ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में प्रवाहित होने दीजिए ताकि हम अपने जीवन के मार्ग पर प्रगतिशील हो सके। यूनिवर्स, आपकी कॉस्मिक ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में प्रवाहित होने दीजिए ताकि हम अपने आप को बैलेंस करके अपने जीवन के पथ पर प्रगतिशील हो सके। फील कीजिए कि आपके हाथों में एक एनर्जी प्रवाहित हो रही है। ये एनर्जी आपको किसी भी फॉर्म में दिख सकती है। अपनी थर्ड आई पे फोकस कीजिए। गहरी सांस के साथ इस एनर्जी को अपने अंतर मन में महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ध्यान अवस्था में रखेंगे। तीन गहरी सांसें लेंगे। और महसूस करेंगे कि आपके हार्ट चक्र में जो हेवीनेस दिख रही है उसे आप महसूस कर पा रहे हैं। उस हार्ट चक्र में एक रेजिस्टेंस है, एक बाधा है जो कुछ चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही। उसको महसूस कीजिए।
यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग करेंगे मन में, और आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा आपके रूट चक्र से आपके क्राउन चक्र तक ऊपर की ओर उठ रही है। 10, 9, 8, 7, इस ऊर्जा को अपने हार्ट चक्र पे महसूस करेंगे। 6, 5, आप उस एनर्जी को अपने थर्ड आई पे देख सकते हैं। 4, फोकस कीजिए। 3, 2 and 1। ये एनर्जी अपने क्राउन चक्र से होते हुए एक सोल के रूप में, एक दिए के फ्लेम के भांति, एक लौ के रूप में ब्रह्मांड की तरफ ऊपर उठ रही है। इस पृथ्वी लोक से बाहर ये एनर्जी आपको ऐसे स्थान पे ले गई है जो समुद्र के किनारे है। लहरों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। चंद्रदेव की रोशनी इन पानी की किरणों में सुनहरे कलर में, सफेद कलर में चमकती हुई प्रतीत हो रही है। एक गहरा अंधेरा, चंद्रमा की रोशनी, लहरों की आवाज, रेत की ठंडक आपको एक अजीब सुकून दे रही है। यहाँ पे आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है, पुरानी चीजें, आपके कर्मों के फल जब सामने आते हैं डर जाते हैं। उसी डर में जो पल हमारे पास है उसे महसूस नहीं कर पाते। उन पलों को, उन डर को, उस क्रोध को, उस निंदा को याद कीजिए, अपनी परिस्थिति को याद कीजिए। इस जल में से आपको एक आकृति आते हुए दिख रही है, परछाई आते हुए दिख रही है। और ये परछाई किसी और की नहीं, स्वयं नारायण की है, जो शेषनाग में विराजमान है। माता लक्ष्मी उनके पैरों के पास है। एक अद्भुत रूप, एक अद्भुत सुकून, एक अद्भुत आनंद। इस परछाई में आप नारायण, श्री महाविष्णु, जो ब्रह्मांड की पालन करता है, संचालन करता है, आप उन्हें देख पा रहे हैं। मुस्कुराते हुए आपकी तरफ देखते हैं। और वो आपसे पूछते हैं, क्या पीड़ा है?
आप कहते हो, हे नारायण, आप शेषनाग पे विराजमान इस रूप में मेरे सामने आए। आपने मेरी पुकार सुनी। आपको पता है मेरी बाधाएं क्या है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। नारायण, इतना ज्ञात है कि हम कर्म बंधनों में बंधे हैं। इस पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक का जो सफर है, वो तय करने के लिए हमें अपनी कर्म, अपनी इच्छाएं को इसी पृथ्वी लोक पे पूरा करना है। पर कहीं न कहीं विचारों की भाषा में, विचारों के मोह में, इमोशंस में आके हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। हे नारायण, आप हमारी सहायता करें। आप जगत के पालन करता है। कहीं न कहीं आप हमें, हमारे अंदर आपका ही अंश है। तो हमारी इच्छा है कि आप हमारे इस जीवन का रथ संभाले। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने कर्म को, बाधाओं को स्वीकार करते हैं। ये हमारे पिछले जन्मों के ही सारे फल हैं, और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हम अपने कर्मों से या हम अपनी इच्छाओं से भाग नहीं सकते। पर मन उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा। हे नारायण, हमारे अंदर जो आपका अंश है, उसे जागृत कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। समर्पण भाव से हम आपको पुकारते हैं। हमें इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जो मार्ग आपने तय किया है, वहां तक पहुंचने के लिए सहायता कीजिए। हम पूरे मन से आपको समर्पण करते हैं। कृष्णाय शरणं मम, कृष्णाय शरणं मम, कृष्णाय शरणं मम। आपने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था, तो कर्म बंधन के बारे में ज्ञान दिया था। आपने स्वयं ये उदाहरण दिया, कर्मों के बंधन से कोई नहीं छूट सकता। तो हम इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? किसी भी चीज से मुक्त होने के लिए पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम इसमें असमर्थ हैं। हम चाहते हैं आप हमारी सहायता करें। इस जीवन का रथ आप संभालें। हमें कहाँ, किससे, कब और कैसे मिलना है, ये आप तय करें। हमारी जिंदगी में जो लोग और परिस्थितियां आई हैं या आगे आने वाली हैं, हम चाहते हैं कि आप उसे प्रमाणित करें। आप जगत के पालन करता है। आपको हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में पूर्ण ज्ञात है। हमें विश्वास है आप जो भी करेंगे वो हमारे लिए सही होगा। हमने अपनी इच्छाएं तो बहुत रखी, लेकिन क्या हमारे लिए वो सही थी,
इसका निर्णय नहीं कर पाए, तो हम आज अपने आप को समर्पित करते हैं चंद्र देवता को साक्षी मान के, इस पंच तत्व को साक्षी मान के हम आपको समर्पित करते हैं और ये वरदान मांगते हैं कि जीवन में हमारे जो भी परिस्थितियां आए हैं, जो भी हो, ये आप तय करें। हम मूर्ख इंसान भ्रमित रह जाते हैं, परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, नादानी कर जाते हैं, लेकिन आपको सब पता है। आप जानते हैं कब किसको कहाँ क्या देना है। तो इसी विश्वास के साथ हम पूर्ण रूप से आपको समर्पण करते हैं। आप हमारे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए, हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए और आप जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, एक साथी बनके, एक मित्र बनके, एक आशा और उम्मीद बनके हमारे साथ रहिए। हे नारायण, आपसे यही विनती है। अब कुछ समय दे रहा हूं, यहाँ पे आप सोचिए कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जो भी परिस्थितियां हैं जिससे आप लड़ रहे हो, उन परिस्थितियों को अपने पैरों से निकलते हुए इस जल में अर्पण कीजिए, जैसे आप नारायण को समर्पित कर रहे हैं। आप इससे हमें बाहर निकालिए। हे नारायण, कृष्ण रूप में आपके जो कमल स्वरूप चरण है, हमें वहां तक पहुंचना है। उस ब्रह्मलोक में, उस गोलोक में, उस वैकुंठ में जाना है। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण आपकी तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, तथास्तु। एक प्यारी सी मुस्कान, कमल नयन, शेषनाग पे विराजमान, एक अद्भुत दृश्य। आंखें बंद करके देखिए, आप एक रथ पे बैठे हैं और स्वयं ब्रह्मांड के चालक श्री कृष्ण आपके सारथी बने हुए हैं। ये हमेशा आपके साथ है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कृष्ण ने महाभारत में कहा था, कर्म करो और सारे कर्मों को मेरे चरणों में अर्पण करो। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। कर्म की परिभाषा सिर्फ कर्म होती है। अच्छा या बुरा हमारी सोच उसे बनाती है। तो आप जो भी कर रहे हैं,
कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दीजिए, वो संभालेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इसी ऊर्जा के साथ हम अपने वास्तविक शरीर में प्रवेश करेंगे। इस फ्लो को अपनी जगह से निकलते हुए महसूस कीजिए। समुद्र के किनारे से 9 ये ऊपर की तरफ उठ रही है। 8 आप पृथ्वी लोक की तरफ यात्रा कर रहे हैं। 7 आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। 6 अपने क्राउन चक्र के माध्यम से आपकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। 5 4 3 2 1 गहरी सांस के साथ साथ इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। I am complete. I am universe's favorite child. I am always guided. I am at the right place at the right time. I attract abundance. Money flows in my life. Money stays with me. I am balanced. I am healed. I am protected. Krishna Sharanam Mama. Krishna Sharanam Mama. Krishna Sharanam Mama। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आए, इसे स्वीकार कीजिए। ये आपको कुछ न कुछ सिखाने आई है। इस पृथ्वी लोक पे हमारे जन्म करने का कारण एक ही है। हम या तो यहाँ सीखने आए हैं या सिखाने आए हैं। इसके पश्चात ही हमारी मुक्ति है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। चंद्र देवता को प्रणाम करते हुए अपना और अनलॉक कीजिए। Thank you universe, thank you Mother Earth, thank you Mother Nature, thank you Spirit Guide, thank you angels, thank you Divine Power, thank you for everything. Thank you मेरे सभी गुरुओं को, thank you to my parents, thank you to my ancestors, thank you to all my friends, thank you to my cosmic partner. I love myself. I love myself. I love myself. हाथों को रब करते हुए अपने दोनों आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंख खोलते हुए ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए। Thank you universe, thank you Mother Earth, thank you Mother Nature, thank you for everything. कैंडल रखी है तो उसे जलने दीजिए। पानी रखा है तो उसे ग्रहण कीजिए। ये एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपके अंदर हमेशा रहेगी। आप चाहिए तो ये पानी थोड़ा थोड़ा करके रोज पी सकते हैं। आज चंद्र का दिन है, इमोशंस थोड़े हाई हो सकते हैं, उसको बैलेंस कीजिए और याद रखिए कि ब्रह्मांड को चलाने वाले आज आपके साथ है और सदैव रहेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
थैंक यू सो मच। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।